नमस्कार सभी को। आज के सेशन में एक नया कुछ देखने वाले हैं। वो नया क्या होने वाला है, तो बिहार डीएलएड एग्जाम 2025 में जो साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस का टॉप एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ गया था, आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस का जो है चैप्टर वाइज आप एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दीजिए। यानी कि अगर एक चैप्टर का करवा रहे हैं तो एक चैप्टर का ही टोटल क्वेश्चन करवा दीजिए, ताकि समझ में भी आ जाए और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बन पाए। तो इसी को लेकर ये सीरीज स्टार्ट किया गया। ये एक न्यू सीरीज है, ठीक है। हालांकि आपकी प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सेट नहीं चलेगा। प्रैक्टिस सेट मैंने 4 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस करवाया, जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। साइंस का एक प्रैक्टिस सेट करवाया, टोटल 5-5 प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। लेकिन ये अलग से एक सीरीज लाया गया है जिसमें जो है साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया चैप्टर वाइज, ताकि आपको पढ़ने में और जो है बनाने में दिक्कतें नहीं आए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% बोल रहे हैं। अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो जो इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास आप देखिएगा, लास्ट में क्लास में मजा आ जाएगा ना, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज क्या होने वाला है, देखिए आज एमसीक्यू क्वेश्चन में जो हम देखने वाले हैं वो बायोलॉजी का एमसीक्यू देखने वाला है। कौन सा? बायोलॉजी का। अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो एक चैप्टर है बायोलॉजी का, एक चैप्टर है पोषण। पोषण आप समझते होंगे, कहिए जी सर जी न्यूट्रिशन यानी कि पोषण एक चैप्टर है। पोषण की अगर बातचीत किया जाए तो पोषण के अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण देखते हैं, कई सारे प्रकार देखते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से, और जो है एक क्वेश्चन मिनिमम एक शिफ्ट में रहता है, या फिर कभी कभार 2 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का ये सबसे पहला क्वेश्चन रहा कि सभी हरे पौधे डैश होते हैं। क्वेश्चन है स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी, परजीवी। देखिए सभी हरे पौधे की अगर बातचीत किया जाए तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, अब क्या कहिएगा कि हाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में एटोट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपस बोलते हैं। ऑटो मतलब होता है स्वयं, ट्रोपस मतलब यानी कि हाँ रहना। उसके बाद परपोषी, ठीक है। देखिए स्वपोषी क्या होता है उसको समझिए। स्व का मतलब होता है स्वयं। स्व का मतलब क्या होता है, तो आप कहिए सर जी स्व का मतलब होता है स्वयं होता है, यानी कि वैसा पोषी, वैसा जंतु, वैसा जीव जो खुद से अपना भोजन बना सकता है, जो स्वयं अपना भोजन बना करके खा सकता है। जैसे कहिएगा सर जी हम लोग भी तो स्वयं अपना से भोजन खाना के खाते हैं। आम आदमी जो है यानी कि जो स्टूडेंट रूम लेके रहते हैं वो खुद से खाना बनाते हैं? नहीं, आप स्वपोषी नहीं हुए, क्योंकि आप जो खाना बनाते हैं वो आप जो भी खाना बनाते हैं वो दूसरे से आप लेते हैं। जैसे कि सब्जी लिए तो सब्जी आपका थोड़े नहीं है, आप सब्जी तोड़े हैं, किसी दूसरे जीव जंतु से लाए हैं। कहे जी सर जी आप जितने भी यूज करते हैं दूसरे जीव नहीं। स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं खुद से, मतलब हम दूसरे जीव का कुछ भी इस्तेमाल ना करें तब जाकर अगर खाना बना पाते हैं तो वो होता है स्वपोषी, यानी कि स्वयं होता है। परपोषी का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है दूसरा, नहीं, पर का मतलब क्या होता है? दूसरा होता है। पोषी का मतलब जीव होता है, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन अपने ऊपर निर्भर करके नहीं बना सकता, दूसरे के ऊपर निर्भर रख भोजन बनाता, दूसरे के ऊपर निर्भर रख वो खा पी के एकदम से जिंदगी जीता, उसको बोलते हैं परपोषी बोलते हैं, ठीक है। आगे ये दोनों भी समझेंगे आप, आगे ये दो भी समझेंगे, टेंशन नहीं लेना। परपोषी, स्वपोषी और परपोषी समझे कि नहीं? क्या जी सर जी। अब देखिए हरे पौधे जो है वो अपना भोजन खुद बनाता है। हरे पौधे आपसे भोजन मांगने के लिए नहीं जाता है कि भाई साहब ले गया एकदम से कटोरा से दे दे, भाई साहब कुछ दे दे खाने के लिए, तो ऐसा आपसे नहीं मांगता। वो क्या करता है? खुद से ही भोजन बनाता है। खुद से जो भोजन बनाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या जी सर जी। तो इसलिए हरे पौधे क्या हो गए? स्वपोषी हो गए। जितने भी उसके बाद हरे पौधे छोड़ करके जितने भी जीव जंतु को देख रहे हैं सब के सब परपोषी ही है। तो इसका राइट आंसर क्या जो हरे पौधे, ऑप्शन ए स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए। मजा आया, समझ में आया तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये चैप्टर वाइज है, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसलिए डिस्कशन थोड़ा सा हम ज्यादा करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि
जो है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम करवाएंगे साथ ही साथ, लेकिन इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है पूरे हम जो है इस चैप्टर को समझाते हुए निकलेंगे। ठीक है क्या जी सर जी। क्वेश्चन कहता है जो भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं। अभी जस्ट हम आपको बोले हैं कि जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता, अपने नहीं, अपना ऊपर रहेगा तो वो तो हरा पौधा हो गया, यानी कि स्वपोषी। स्वयं, स्व मतलब स्वयं हो गया, पोषी का मतलब जी हो गया, यानी कि जो स्वयं भोजन बनाता है स्वपोषी, और परपोषी मतलब क्या हो गया, पर नहीं नहीं दूसरा। तो जो भोजन के लिए पूर्ण रूपेण से दूसरे पर निर्भर करता उसको हम परपोषी बोलते हैं। लेकिन कहिए जा, यहाँ तो परपोषी नाम का कोई चीज नहीं है, कोई ऑप्शन है नहीं है। ऑप्शन में तो परजीवी दे दिया सर, परजीवी टिक लगा दे परजीवी टिक, क्या नहीं परजीवी टिक लगाइएगा गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड भी याद करना पड़ेगा। अब कहे सर जी क्या आप इंग्लिश वर्ड पढ़ा रहे हैं, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन में इंग्लिश वर्ड दे दिया था। अब विद्यार्थी लोग को लग रहा था कि अच्छा ये इंग्लिश वाला थोड़े होगा, हम अंग्रेज थोड़े, नहीं होगा, आगे बढ़ गया, क्वेश्चन गलत हो गया था, इसलिए हम भी इंग्लिश वर्ड देके एकदम से इस्तेमाल किए। ठीक है क्या जी सर जी। देखिए ऑटोट्रोपी का मतलब क्या होता है, तो ऑटोट्रोपी का मतलब ही होता है स्वयं, क्या होता है, यानी कि स्वपोषी होता है, इसका हिंदी क्या होता है, स्वपोषी। लेकिन जो हेट्रोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, परपोषी होता है, क्या होता है, परपोषी होता है। हेट्रो, हेट्रो मतलब होता है पर, होता है, ये बायोलॉजी का वर्ड है। और ओटो, ओटो का मतलब स्वयं होता है, ये इंग्लिश वर्ड है ओटो, ओटो का मतलब स्वयं होता है। और HETERO, हेट्रो का मतलब क्या होता है, पर होता है, यानी कि दूसरा होता है। तो हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया, परपोषी। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया आपके सर जी, स्वपोषी होता है। तो अभी हम क्या बताए कि जो भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर करता है उसको हम परपोषी बोलते हैं, और परपोषी का इंग्लिश है हेट्रोट्रोपिक, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ कि नहीं हुआ, क्या जी सर जी। तो इसलिए इंग्लिश वर्ड भी आप याद कर लीजिएगा, हाथ जोड़ के विनती है इस चैप्टर का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में इंग्लिश वर्ड दिया था, तो इस बात को एकदम से याद रख लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाए, हेट्रोट्रोपिक। अच्छा क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता कि सभी हरे पौधे डैश होते हैं, और ऑप्शन में ये दिया जाता, तो अब क्या बोलते सर, ऑटोट्रोपिक होते नहीं, क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक हो गया, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ में किस प्रकार का पोषण होता है। देखिए पोषण की अगर बातचीत किया जाए, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण 3 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है, तो ऐसे देखिए पोषण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, एक हो गया स्वपोषण, एक हो गया परपोषण। पोषण का चलिए हम पूरे यहाँ पे राम कथा खत्म कर दे, क्या जी सर जी खत्म कर दीजिए। एक देखिए यहाँ पे पोषण हो गया, पोषण के कितने टाइप है, तो कहिए सर जी पोषण के 2 टाइप है। पोषण के कितने टाइप है, तो पोषण के कहिएगा सर जी 2 टाइप है। एक क्या है, एक कहिएगा सर जी, एक जो है ना, एक जो है वो है स्वपोषण। एक क्या है, एक है स्वपोषण होता है, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है परपोषण होता है। एक क्या होता है, कहे सर जी एक परपोषण होता है। स्वपोषण का मतलब ऑटोट्रोपिक, और परपोषण का मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑटोट्रोपिक, ठीक है। और परपोषण का मतलब क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक होता है। इंग्लिश वर्ड इसलिए बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है, पूछ देगा आगे भी, ठीक है। अब देखिए स्वपोषण तो कई टाइप के नहीं होंगे, क्योंकि स्वपोषण खाना एक ही को बनाना ही वाला है, वो है पेड़ पौधा, और उसके अलावा कोई नहीं है, तो स्वपोषण का कोई टाइप नहीं। लेकिन परपोषण का 3 टाइप होता है। परपोषण का कितने टाइप होते हैं, तो कैसा जी परपोषण का जो है ना, प्रपोर्शन का कितना टाइप होता है, तो कहिए सर जी प्रपोर्शन का 3 टाइप होता है। प्रपोर्शन का कितना टाइप होता है, तो कहिएगा सर जी प्रपोर्शन का जो है ना 3 टाइप होता है। कितना, 3 टाइप होता है प्रपोर्शन का, ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। अच्छा कौन कौन सा होता है प्रपोर्शन का 3 टाइप, एक होता है आपका मृतजीवी, एक क्या होता है, एक होता है मृतजीवी प्रपोषण, क्या होता है मृतजीवी प्रपोषण। एक क्या होता है, एक होता है आपका परजीवी प्रपोषण, क्या होता है, परजीवी प्रपोषण, परजीवी प्रपोषण याद रख लीजिएगा। और जो एक होता है वो होता है प्राणी संपोषण, वो क्या होता है, वो कहिए सर जी वो होता है प्राणी संपोषण होता है, ये एकदम से याद रख लीजिए। एक क्या होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी, एक होता है प्राणी संपोषण। देखिए पोषण के 2 टाइप, स्वपोषण प्रपोषण, लेकिन प्रपोषण के 3 टाइप, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। अब देखिए मृतजीवी क्या होता है, मृत का मतलब होता है मरा हुआ, नहीं हम बोलते हैं कि जैसे कि वो मृत है, यानी कि मृत शरीर है, मृत शरीर पड़ा हुआ 2 दिन से एकदम से गंध देने लगा है, तो मृत का मतलब हम क्या समझे, एकदम से मरा हुआ, मतलब वैसा जीव जो मरे हुए भोजन से अपना भोजन प्राप्त करता, वैसा जीव। अब मरा हुआ जीव थोड़े भोजन प्राप्त करेगा, नहीं, तो वैसा जीव जो मरे हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे बोलते हैं मृतजीवी प्रपोषण। क्या बोलते हैं, मृतजीवी प्रपोषण। कैसा जी ऐसा थोड़े होता है, जी बिल्कुल होता है। कैसा जी कहाँ होता है बताइए, आप देखते होंगे
कि मान के रोड पे जाते जाते मान से गाड़ी आया और गाड़ी से जो है कुत्ता चिपा गया, यानी कुत्ता एकदम से मर गया वहां पे। अच्छा, कुत्ता मर जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका काट के एकदम से भोज कर लेते हैं? नहीं, उसको आप क्या करते हैं, फेंक देते, उसको गाड़ते भी नहीं है मिट्टी के अंदर। ऐसी साधारण जगह जो है देखते हैं, खुला जगह है कहीं पे जाकर के, किसी का जमीन नहीं है, उसको फेंक देते हैं। जब उसको आप फेंक देते हैं तो वो कुत्ता देखिए कुछ दिन में गायब हो जाता होगा। मतलब जादूगर आया, जादू से गायब कर दिया? नहीं। तब वो हवा में उड़ गया? नहीं। कैसा जी, कीड़ा मकोड़ा जो छोटे छोटे जीव जंतु सूक्ष्म जीव सब थे ना, बैक्टीरिया वगैरह सब, वो बैठ के गए एकदम से खा पी के एकदम से कर दे बात बराबर, सिर्फ वहां हड्डी बचता और कुछ नहीं बचता। आप ऐसा देख सकते हैं मानव में भी देखिएगा, जब मानव में आप देखिएगा इस्लाम धर्म में यानी कि मुस्लिम लोगों में दफनाया जाता है, जब दफनाया जाएगा मानव को एकदम से मिट्टी के अंदर, तो आप एक कुछ दिन में वहां पे वो एकदम से आपको क्या लगता है वो लाश वहां पे पड़ा रहेगा? नहीं रहता। वो क्या होता है, उसमें सिर्फ हड्डी बचता, बाद बाकी सब गायब। वो क्या होता है, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खा जाते हैं। तो वो किससे खाए? मृत जीव, यानी कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण किए। तो वैसे जीव को हम मृतजीवी परपोषण बोलते हैं। मृतजीवी परपोषण के उदाहरण हो गए जैसे कि कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या करेगा, एकदम से मरा हुआ कहीं पे है, एकदम से चाहे कुछ भी मर जाएगा ना, मरा हुआ शरीर एकदम से, या फिर सड़ा गला पदार्थ भी होगा, कैसे जी सेब जैसे सड़ गया, उसको वो भी देखिए गायब हो जाएगा कुछ दिन में, खा पी के बाद बराबर। तो वो सब किसमें आएगा? मृतजीवी। नाम में छुपा हुआ, मृत का मतलब मरा हुआ, जीव का मतलब जीव, यानी कि वैसा जीव जो मरे हुए शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी कहलाता है। अब आ जाता है एक, आ जाता है परजीवी। परजीवी क्या होता है, यानी कि वैसा जीव, पर का मतलब था दूसरा, वैसा जीव जो कि अस्थाई या अस्थाई रूप से दूसरे के शरीर में चिपक करके अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, दूसरे के शरीर के साथ एकदम से रह करके अपना भोजन एकदम से खाने पीने में रहता है, यानी कि जिंदा रहता है। कहीं ऐसा जी जैसे में अमरबेल को देखिएगा, अमरबेल का पौधा देखिए, लत्ती वाला जितना पौधा होता है, लत्ती समझते हैं ना, हाँ, ऐसे ऐसे एकदम से लपट जाएगा। देखिए एक गाछी रहेगा, ऐसे गाछी खड़ा है, और दूसरा एकदम से आएगा, ऐसे ऐसे पूरे पूरे एकदम से लपट जाएगा, और लपट के एकदम से क्या होगा, एकदम से चिपकल रहेगा। अच्छा भाई तुम भोजन लाओ हम खा लेंगे चुपके से, नहीं, हाँ वही काम करता है ये, एकदम से बहुत कामचोर होता है ये, तो थोड़ा बहुत घूम फिर के खाता है, ये एकदम से चिपक जाए, खाएगा एकदम से, हाँ जाओ लाओ एकदम से खा लेते, नहीं, वही वाला बात होता है। तो परजीवी क्या होता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे के शरीर के संपर्क में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। एक होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है कि प्राणी संपोषण क्या होता है? क्या जी सर जी, जी सर जी, प्राणी संपोषण का उदाहरण हो गया जैसे मनुष्य हो गया, जैसे सर बंदर हो गया, जैसे कि जीव जंतु हो गया। यानी कि प्राणी संपोषण में क्या होता है, वो जो अपना भोजन जो है ना, अपना भोजन मुख के द्वारा प्रवेश करता है और एंजाइम के द्वारा पचाता है, एंजाइम के द्वारा पचता है, जैसे कि मनुष्य को याद कर लीजिए। अच्छा, प्राणी का मतलब क्या था, जीव जंतु, ठीक है, प्राणी का मतलब जीव जंतु, और हम लोग भी तो जीव जंतु, हम लोग अब प्राणी है नहीं है, प्राणी क्या? अच्छा, वो दोनों प्राणी जो है ना, आप सुनते होंगे, अच्छा वो दोनों प्राणी जो है ना बहुत तेज बनता है, जैसे उसका बीबी है ना वैसने जो है ना पति भी है, दोनों एकदम से वैसने तेज है, दोनों प्राणी तेज है। नहीं, तो प्राणी का मतलब क्या था, एकदम से आदमी सब, जीव जंतु कहिए जी सर जी। तो मनुष्य क्या हो गया, प्राणी हो गया, और प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएगा। मनुष्य कैसे भोजन ग्रहण करेगा सर जी, हम एकदम से लेते हैं, हपा खपा एकदम से मुंह में डालते हैं, और एकदम से जाता पेट में, अब पेट में एकदम से क्या करता है, एंजाइम एंजाइम पचा देता है। तो इस प्रोसेस से जो भोजन प्राप्त करता है वो कहलाता है प्राणी संपोषण, यानी कि परपोषण का तीनों टाइप बता दिए। क्वेश्चन पूछता है और इसी टाइप से अभी जस्ट आगे बताएंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसलिए हम इतना कहानी समझाएं, ठीक है क्या जी सर जी। कहता कवक, बैक्टीरिया था, प्रोटोजोआ में किस प्रकार का पोषण होता है, कैसे जी, कवक बैक्टीरिया ये तो मृत है, तो मृतजीवी परपोषण हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सर जी, इतना तो हम पहले से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए, कहिए ना। हाँ, अच्छा, इसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, मृतजीवी को क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, कहिए जी सर जी। अच्छा, परजीवी को क्या बोलते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे परजीवी को क्या बोलते हैं। अच्छा, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं। ये PYQ क्वेश्चन है, यानी कि बिहार DLED में ये क्वेश्चन अभी तक में मात्र एक बार मेरे ख्याल से पूछा गया है, तो वो भी 2024 में। कब पूछा गया है, 2024 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो समझ है कितना VVI क्वेश्चन है। अभी जो हम कहानी समझाएं, अगर कहानी समझ में आया होगा तो ये इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। पोषण यानी कि वैसा पोषण जिसमें जीव जो है शरीर के अंदर भोजन लेता है, जिसमें जीव क्या करता है, शरीर के अंदर ऐसे करके भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचा देता है। तो ये तो वही वाला बात हो गया, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, यानी कि
आप लोग क्या करते हैं, एकदम से खाना के लिए भोजन और शरीर के अंदर एकदम से डाल दिए, नहीं, एकदम से डाल दिया। जब भोज हो गया, कहीं भंडारा हो गया कैसा जी, तब तो दोनों हाथ से ढपाक ढपाक के डाल देते हैं। ये और न देखे ना, तो जब मिठाई फ्री है रसगुल्ला, तब तो 5-6 रसगुल्ला तो ऐसे भी गटक जाएंगे सर जी, नहीं। हाँ, तो यानी कि आदमी क्या करता है, एकदम से पूरे अंदर एकदम से लिया, यानी कि जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और शरीर में क्या होता है, एंजाइम वगैरह सब होता है, ढेर सारा एंजाइम, वो एंजाइम पचा देता है। तो ऐसे पोषण को हम क्या बोलते हैं, अभी जस्ट बताए थे कि हम लोग क्या है, प्राणी है, तो प्राणी संपोषण बोलते हैं। तो प्राणी संपोषण किधर है भाई साहब, हाँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन और हु बहु ऐसा ही ऑप्शन था। अब विद्यार्थी को लग रहा था कि प्राणी संपोषण तो किधरों है ही नहीं, लगता है मांसाहारी हो जाएगा, मांसाहारी भी तो यही काम करता है, फिर लेगा नहीं, शाकाहारी भी तो यही काम करता, मतलब ये नहीं होगा, परजीविता लगता हो जाएगा पक्का, नहीं। तो अब विद्यार्थी सब यही ऑप्शन क्लिक कर दिया था, गलती हो गया था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होलोजोइक हो जाएगा, क्योंकि होलोजोइक जो है किसका हिंदी होता है, तो प्राणी संपोषण का किसका होता है, यानी कि यहाँ पे सेप्रोफाइटिक तो आपको बता ही दिए थे, अब सेप्रोफाइटिक आपको बता ही दिए थे, इसका होता है, और इसका क्या होता है, होलोजोइक होता है, इसका क्या होता है, होलोजोइक होता है, इंग्लिश वर्ड लिख रहे हैं, होलोजोइक होता है, ये बात एकदम से याद रख लीजिएगा। तो अब देखिए प्राणी संपोषण का इंग्लिश वर्ड दिया हुआ था ऑप्शन में, तो होलोजोइक, अगर याद था तो होलोजोइक मारते टिक, और नहीं तो याद रहते हुए भी आपको पते नहीं चलते कि याद दे दिया एकदम से, फालतू का नहीं। हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब इसी टाइप से हो सकता है आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन इसी टाइप पे हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप समझेंगे तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा, अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब सही तरीके से कमेंट सेक्शन में दे पाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको मेरी बात समझ में आ रही, आपको साइंस पढ़ने में मजा आ रहा, ठीक है। और देखिए मेरे ख्याल से इस चैनल पे ये पहला क्लास है मेरा साइंस की, तो एक बार आप लोग रिव्यू जरूर बताइएगा कि साइंस पढ़ने में कैसा मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो कंटिन्यू करेंगे सीरीज को, ठीक है। हाँ, और वाकई तौर पे मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन का था पोषण, जिसमें जीव दूसरे प्राणी के साथ जो है अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वही वाला बात है, चिपक कर नहीं, चिपकने वाला बात है, याद कीजिए। यानी कि अस्थाई या अस्थाई रूप से दूसरे प्राणी के साथ जो है अस्थाई अवस्थाई रह के अपना भोजन प्राप्त किया, यानी कि दूसरे के साथ जो है ना अस्थाई अवस्थाई रूप से रह करके चिपक के अपना भोजन प्राप्त कर लिया, कौन सा कहलाएगा, आप याद कीजिए कि सर जी वो तो परजीवी कहलाए, क्या कहलाएगा, परजीवी। अब परजीवी खोजने के लिए गए तो यहाँ तो कुछ अलगे वाली बात चल रहा भाई साहब, परजीवी का कहीं नामो निशानो नहीं है, तो परजीवी क्या हो जाएगा, तो परजीवी का इंग्लिश होता है पैरासाइटिक होता है, क्या होता है, पैरासाइटिक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरासाइटिक होता है, याद एकदम से याद रख लीजिएगा। यहाँ पे हम इंग्लिश वर्ड भी लिख दिए, ठीक है, मृत जीवी का सेप्रोफाइटिक, परजीवी का पैरासाइटिक, प्राणी संपोषण का होलोजिक होता है, ठीक है। इसका भी इंग्लिश स्वपोषण का ऑटोट्रोपिक, परपोषण का हेटरोट्रोपिक लिख दिया है, एकदम से इसको याद कर लीजिएगा। तो मृत जीवी और सेप्रोफाइटिक ये दोनों तो एक ही था, ये तो नहीं होगा क्या जी, प्राणी संपोषण होगा, नहीं, प्राणी में तो हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग चिपक के थोड़े भोजन प्राप्त करते हैं, नहीं प्राप्त करते, ठीक है। तो कहिए जी सर जी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाए, क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से मृत जीवी पौधा कौन सा है, मृत जीवी पौधा का मतलब क्या हो गया, वैसा पौधा जो अपना भोजन मरे हुए से प्राप्त करेगा। अमरबेल, अमरजेब तो बढ़ा है, अभी आपको परजीवी पौधा है, अमरबेल क्या है, तो अमरबेल जो है ना ये तो परजीवी पौधा है, क्योंकि ये दूसरे के साथ चिपक करके एकदम से रहता है, परजीवी पौधा आ गया। नीम तो क्या, नीम तो स्वपोषी, अपना से खुद से भोजन बनाता है, उसमें कोई कहने वाले, ये हो गया नॉन ऑफ दीज हो गया, तो ये तो होगा ना गोबर छत्ता, हाँ गोबर छत्ता आप देखे हैं, गोबर छत्ता देखते हैं, बारिश के मौसम देखिए एकदम से गोबर छत्ता ऐसी छतरी बना रहेगा छोटा छोटा, बचपन में एकदम से तोड़ कैसे से खेलते थे, नहीं खेलते थे क्या जी सर जी। गोबर छत्ता कैसे बड़ा होता है, तो गोबर में बड़ा होता है, और गोबर में क्या होता है, बैक्टीरिया एकदम से मरा हुआ एकदम से जीव जंतु रहता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करके ये बन जाता है गोबर छत्ता, ठीक है क्या जी सर जी। तो मृतजीवी पौधा कौन हो गया, गोबर छत्ता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धासा रंध्र वाला पौधा कौन सा, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि ये सेशन ऐसा है जिसमें चैप्टर वाइज करा रहे हैं, और चैप्टर वाइज कहने का मतलब ये होता है कि उस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन भी सम्मिलित है, और जो क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से वो क्वेश्चन भी सम्मिलित है, दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो धासारंध्र वाला पौधा होता है नीम, झाड़ियां, नोरियन, कनेर, आम, तो इसका क्या जो नेरियम यानी कि कनेर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी कैसी अभिक्रिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम दे रहे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, इस टाइप से पूछा हुआ, लेकिन ये हुबहू नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट वीवीआई लिख करके देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया, ठीक है। देखिए जब केमिस्ट्री का एक दिन करवाएंगे रिएक्शन अभिक्रिया, तो इतना बढ़िया तरीके से अभिक्रिया पढ़ा देंगे ना, चैलेंज के साथ बोलते हैं, आप भूलिएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ और प्रक्रिया है, यानी प्रकाश संश्लेषण टॉपिक आ जाती है, और प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया, कौन सा है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब कैसा जी, उष्मा शोषी का मतलब हम क्या समझे, उष्मा का मतलब उष्मा, गर्मी, हीट, ठीक है, और शोषी का मतलब एकदम से खींच लिया, अपने अंदर एकदम से शोषित कर लिया, अपने अंदर एकदम से खींच लिए, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। एक होता है उष्मा क्षेपी, उष्मा का मतलब क्या का, हीट, गर्मी, उष्मा, और क्षेपी का मतलब क्या है, एकदम से निकाल दी, क्षेपी का मतलब क्या होता है, निकालना, यानी कि बाहर निकालना, क्षेपी का मतलब क्या हो गया, बाहर निकालना, और शोषी का मतलब क्या है, एकदम से अंदर अपने अंदर खींच लेना, ठीक है क्या जी सर जी। तो हमको एक बात बताइए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है, अच्छा वो तो हम बताएंगे ही, एक बात बताइए, श्वसन कैसी अभिक्रिया, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा, श्वसन कैसी अभिक्रिया, कैसा जी, श्वसन यानी कि सांस लेना कैसी अभिक्रिया है, अच्छा जस्ट अभी आपको बताते हैं सर जी, वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कैसा जी, कैसे, हाँ उष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे, देखिए आप जब सांस लेते हैं, तो आप जब हवा एकदम से अंदर ले रहे हैं, तो हवा के दौरान उष्मा आप लेते हैं, यानी कि गर्म हवा आप खींचते हैं अंदर, या नहीं सर, गर्म हवा तो नहीं खींचते हैं, यानी कि जब सांस लेते हैं तो हमको यहाँ पे गर्म नहीं लगता, नाक वाक एकदम से गर्म नहीं लगता है, यानी कि गर्मी हवा एकदम से नहीं ले रहे, गर्म हवा लेते हैं, नहीं लेते, मतलब आप नॉर्मल हवा को एकदम से खींच लेते हैं, नहीं कि अजीत सर जी नॉर्मल हवा एकदम से खींचे और एकदम से चले गया, मतलब शोषी का मतलब था अंदर लेना, तो आप जो अंदर एकदम से खींचे हैं, आप जो अंदर खींचे हैं, तो वो आप उष्मा को खींचे हैं, क्या नहीं सर, जो उष्मा नहीं खींचे हैं, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया हुआ नहीं। लेकिन अब कैसे उष्मा क्षेपी क्यों हो गया, क्योंकि जब आप सांस छोड़ते हैं, तो आप यहाँ हाथ देख के देखिएगा, आपको हवा थोड़ा थोड़ा गर्म लगेगा, नहीं लगेगा, हवा थोड़ा थोड़ा क्या लगेगा, गर्म लगेगा, मतलब उसमें उष्मा है, उसमें हीट है, आपकी शरीर की जो गर्मी है, गर्मी देखिए कई टाइप से बाहर निकलता है, आप देखिए गर्मी पसीना के रूप में इधर से भी बाहर निकल जाएगा, गर्मी सांस छोड़िएगा वहां से भी निकल जाएगा, और जब मिर्ची एकदम से खा लीजिएगा ना, तो एकदम से कान होके भी एकदम से निकलेगा, नहीं लगेगा कान से एकदम से धुआं निकल रहा, मतलब वो क्या है, वो अपना हीट जो है ना, उष्मा को एकदम से बाहर निकाला, कैसा जी, और कहीं से भी गर्मी निकलता है, किसी को मालूम है क्या जी सर जी, जब बाथरूम जाते हैं ना, तो भी थोड़ा बहुत गर्मी निकलता है, नहीं क्या जी सर जी। तो आप क्या समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जो मतलब उष्मा शोषण में क्या हो रहा है, शोषण में खींचे और निकाले, उसको तो शोषण बोलते हैं, तो हवा खींचे तो ठंडी नॉर्मल, तो मतलब उष्मा शोषी नहीं है, लेकिन छोड़े तो वो हवा गर्म है, जब गर्म है तो मतलब उष्मा कहीं ना कहीं हम बाहर निकाले हैं, और उष्मा जब बाहर निकाले, उष्मा जब बाहर फेंके, तो वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। तो शोषण कैसी अभिक्रिया है, कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो शोषण पूछेगा तो शोषण हो गया उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और उम्मीद करते हो सकता पूछा जा सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा देहाती भाषा में तोड़ मरोड़ के एकदम से समझा रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और मेरा वीडियो देख करके आप चले गए, तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और आपका रिजल्ट अब की बार हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं उष्मा शोषी। उष्मा शोषी में हम क्या बोले कि उसमें क्या होता है, उष्मा को एकदम से अंदर लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, एकदम से अंदर खींचा जाएगा, तो और प्रकाश संश्लेषण में जब देखिएगा ना, तो ये उष्मा छोड़ता नहीं है। चलिए प्रकाश संश्लेषण का हम बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का पूरे फॉर्मूला देखिए, 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ तो आएगा ही नहीं, रुकिए थोड़ा सा और इसको हम जूम करते हैं, एक मिनट आप लोग जो है ना धैर्य बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप धैर्य बना लीजिएगा, हाँ यहाँ पे एकदम से आ जाते हैं, यहाँ पे एकदम से आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन बता रहे, 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये आपका क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण का विक्रिया हो गया, यानी कि ये हो गया सूर्य का प्रकाश, यहाँ क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और जो है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्लोरोफिल, क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, अभी समझाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसलिए थोड़ा सा डिटेल से समझा रहे हैं। देखिए ये हो गया प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन हो गया, सबको याद रहना चाहिए। इसमें आप देखने के लिए जाइएगा तो 6CO2 प्लस 12H2O,
सूरज के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 + 6H2O ये होता है। क्या जी सर जी। अब इसमें समझते हैं क्या होता है। इसमें जो आपको ये लाइन दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पे लाइन दिख रहा है ना, कहिए जी सर जी, ये एरो दिख रहा है। एरो से पहले वाला जितना होता है वो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, और एरो के बाद वाला जितना होता है वो प्रकाश संश्लेषण जब हो जाता है तो उसके बाद वो प्रोडक्ट तैयार होता है। कहिए जी सर जी। तो अब हम आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सा तत्व मौजूद होना चाहिए ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सकता है, यानी कि जो पेड़ पौधा भोजन बना सकता है। तो कहिए सर जी, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद H2O यानी कि जल होना चाहिए, उसके बाद सूरज का प्रकाश होना चाहिए, और उसके बाद क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर ये चारों तत्व अगर मौजूद रहता है तो कोई भी जो है एकदम से भोजन बना सकता है। लेकिन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पौधा कैसे बनाता है, तो पौधा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम वायुमंडल से ले लेगा, और जल भी क्या करेगा, जल भी एकदम से नीचे से एकदम से खींच लेगा। क्या जी सर जी। और सूरज का प्रकाश तो सबसे लाइट आएगा, दिन में आएगा तो सूरज का प्रकाश आ ही जाएगा। और क्लोरोफिल जो है ना, ये पौधे के पत्ती में पाया जाता है। पौधे के पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्या जी सर जी। तो जब ये पौधे के पत्ती में पाया जाता है तो चारों तत्व मौजूद हो गया, तो ये प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ना, ऐसे समझे नहीं समझे, आपकी बार समझ जाइएगा पक्का। यानी कि पौधा को खाना बनाना है, आपको खाना बनाना रहता है तो आप क्या करते हैं, आपको बना दाल भात चोखा, क्या करते हैं एकदम से अच्छा चावल लेते हैं, धोते हैं, कुकर में चढ़ा देते हैं, दाल भी चढ़ा देते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, आलू लाते हैं, आलू भी चढ़ा देते हैं, और फिर उसके दाल वाल छौंक के एकदम से बनाते हैं। यानी कि आपके पास दाल चावल आलू था तब ना खाना बना लिए, और जब नहीं रहता तब एक बोला सर मुर्गा बना लेते जब नहीं रहता तो। अरे भाई तो मुर्गा था तब ना, यानी कि जो भी बनाना रहता है वो वस्तु आपके पास रहता है तब ना आप बनाते हैं। क्या जी सर जी। तो उसी के पास वैसे ही देखिए कि पेड़ पौधा को खाना बनाना था, खाना बनाने के लिए की सब चाहिए, तो पेड़ पौधा बोलता है हमको 4 को चीज दो, कैसे भी खाना बोलेगा हम तुरंत खाना बना के एकदम से दे देंगे तुमको। बोला क्या क्या, बोला कि एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड दो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड देने में तो आप लोग रेडी है, एकदम से छोड़ जो रहे हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कार्बन डाइऑक्साइड खींच के हम ले लेते हैं। और उसके बाद बोला पानी दो, पानी तो भाई खाना बनाने में लगेगा ही, कुछ हो बनाओ मीट मुर्गा कुछ भी बनाओ पानी लगेगा, बोला पानी एकदम से चाहिए। उसके बाद बोला कि सूरज का प्रकाश चाहिए हमको, सूरज का रोशनी चाहिए, लाइट पड़ेगा ना तब उसके बाद खाना बनेगा। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, गैस सिलेंडर पे हीट उत्पन्न करते हैं, गैस सिलेंडर पर तभी ना खाना पकेगा, इसका खाना पकता है सूरज के लाइट में खाना पकता है तो खाना बनेगा। उसके बाद बोला कि जो सबसे मेन बात है ना, हाँ जैसे आप लोग खाना बनाते हैं नमक देना जरूरी है, अगर नमक नहीं दिए तो सब खाना खराब। बोला कि वही काम है क्लोरोफिल, ये सब रहा, अगर क्लोरोफिल नहीं दिए तो फिर एकदम से यानी कि ये पेड़ पौधा का नमक है, बोला कि क्लोरोफिल नहीं दीजिएगा तो खाना कभी नहीं बनने वाला, नामुमकिन एकदम से बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए 4 चीज जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो हरे पौधे का खाना बनाने का एक प्रोसेस को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो जिसमें क्या क्या जरूरी है, बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है आगे बताएंगे। 6CO2 यानी कि 6 को छोड़िए, ठीक है, ये संतुलित करना काम है। कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश और उसका क्लोरोफिल, इतना चीज देगा ना तो ये खाना बना देता है। अच्छा कहिए सर जी, जब ये खाना बनाता है तो खाना बनाने के बाद बनाता क्या सर जी, क्या बनाता आप ही बताइए। तो जैसे हम आपको चावल दे दिए, ठीक है, दूध दे दिया, उसके बाद चीनी दे दिए, हम उसके बाद आप बना के लेकर आए, तो हम पूछेंगे ना अच्छा बनाया क्या बताओ तो बाबू, तो आप कहेंगे सर हम ये तीनों मिला के बना दिए खीर। हम दिए 3 गो अलग अलग चीज, दूध दिए चीनी दिए एकदम से चावल दिए, लेकिन आप बना दिए चौथा कुछ हो, आप क्या बना दिए एकदम से बना दिए खीर। तो वही वाला बात है कि इसको दिए हम 4 को चीज अलग अलग कुछ, लेकिन बना दिया कुछ और है। क्या बना दिया, तो बना दिया ये ग्लूकोज बना दिया, क्या बना दिया, तो ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का ही फॉर्मूला था C6H12O6, ग्लूकोज बनाता है, उसके साथ साथ क्या बनाता है O2 यानी कि ऑक्सीजन बनाता है, उसके साथ साथ क्या बनाता है, जल पानी बनाता है। ठीक है, आप देखिएगा खीर भी बनाएंगे उसमें पानी का अंश थोड़ा रहता है, इसलिए ये भी जो खाना बनाएगा तो पानी का अंश रहता है, यानी खाना बनाने में भी इसको पानी की जरूरत है, और खाना बनने के बाद भी ये पानी एकदम से छोड़ता है, नहीं समझे, हाँ पानी ऐसे सब छोड़ता है। ठीक है, क्या जी सर जी। और उसके बाद ये बनाया क्या, ग्लूकोज ऑक्सीजन और उसके बाद जल बनाया। इसलिए आप देखिएगा पेड़ पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो पूरे प्रोसेस बनाए हैं यही है पेड़ पौधा का खाना बनाने का प्रोसेस, जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या इसमें आप देखते होंगे। अच्छा हमको ये बात बताइए, ये आप पूरे प्रोसेस समझे कि नहीं समझे, एक बार बताइए ना कमेंट में। क्या जी सर जी समझ गए, अगर वाकई तौर पे समझ गए तो हमको ये बात बताइए, इसमें ये उष्मा छोड़ रहा है कि उष्मा ले रहा है, बताइए।
उष्मा ये छोड़ रहा है कि उष्मा ले रहा है? तो कहिएगा सर जी ये उष्मा ले रहा है। कहिए कैसे? सूरज का जो प्रकाश है वो हीट होता है, वो गर्म होता है सर जी, गर्मी नहीं होता। गर्मी आजकल तो एकदम से गर्मी का मौसम है, एक बार निकल के देखिए दोपहर में एकदम से, हाँ अभी जो आपको अंग्रेज दिख रहे हैं ना, निकल के दिखेगा तो एकदम से कालिया लगे, कालिया कालू चरण लगिएगा, नहीं एकदम से काला काला हो जाए। क्या इतना हीट होता है, एकदम से जला देता है? नहीं कहिए जी सर जी। तो यानी कि सूर्य के प्रकाश में क्या हीट, यानी कि उष्मा, उष्मा को ये ग्रहण किया, खाना बनाने में ये हीट लिया, उसके बाद मतलब लिया, छोड़ा तो नहीं, देखिए छोड़ रहा है कहीं पे, नहीं छोड़ रहा, उष्मा छोड़ नहीं रहा, उष्मा सिर्फ ले रहा है। इसलिए कौन सी विक्रिया? उष्मा शोषीय विक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आज के बाद भूलिएगा भी, अगर भूलिएगा तो बताइए, ठीक है? अगर भूलिएगा तो फिर साइंस पढ़ाना हम छोड़ देंगे, ठीक है? अगर नहीं भूलिएगा तो कंटिन्यू कर देंगे। अब समझ में आया? ठीक है, अब जिसको मालूम होगा दहन कैसी अभिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है? अभी अगर कहानी समझे हैं तो क्वेश्चन अब फटाफट बनेगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या सब आवश्यक है? यानी प्रकाश संश्लेषण में तो क्या, पौधा को भोजन बनाना है तो क्या सब जरूरी है? कैसा जी? क्लोरोफिल तो उसको जरूरी है, वही नमक वाला काम हुआ, नमक नहीं दीजिए तो खाना नहीं बनेगा, तो क्लोरोफिल। उसके बाद सूर्य का प्रकाश, जी सर जी हीट एकदम से जरूरी है, गैस सिलेंडर वाला काम करता है। और उसके बाद H2 जल, कैसे जी? बिना पानी का तो संभव ही नहीं खाना बनना, नहीं तो एकदम से जल। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों चीज जरूरी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी क्या क्या जरूरी है? क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, और उसके बाद जल हो गया, और जल के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या जी सर जी? बात बिल्कुल समझ गए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में प्रकाश, अच्छा एक क्वेश्चन यहां से और पूछ देगा, अच्छा इस चारों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो कैसे? सबसे ज्यादा जरूरी क्लोरोफिल है, ठीक है? और क्लोरोफिल किसी के पास नहीं है, पेड़ पौधा के पास, इसलिए ये खुद ही से खाना बना लेता है, इसलिए स्वपोषी होता है। अच्छा, निम्न में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है, देखिए उत्पादक लिख दिया है, यहाँ पे उत्पाद कर लीजिएगा। उत्पाद नहीं, उत्पाद का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। यानी कि कौन चीज ऐसा है जो कि प्रकाश संश्लेषण के बाद नहीं बनता है? तो कहिए सर जी प्रकाश संश्लेषण के बाद जो बनाया था ना, तो ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज तो बनता है, ऑक्सीजन भी सर बनता है, तो हम सांस लेते हैं सर जी, और उसका जल भी बनता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? नहीं बनता। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो लेता है, बनता नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बन रहा है? बन रहा है तो समझिए, कहानी समझ में आ गया। नहीं बन रहा है तो दिक्कत है, तो फिर दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, देखिए प्रकाश संश्लेषी अगर अंगक लगा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा कौन? क्लोरोफिल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ देगा, क्या पूछ देगा? पूछ देगा प्रकाश संश्लेषी, अगर अंग पूछ देगा तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ना पत्ती हो जाता है। पत्ती क्या है? तो पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, लेकिन क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषी अंगक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पत्तियों में अस्टोमोटा कहाँ पाया जाता है? अच्छा, पत्ती में आप अस्टोमोटा देखिए, कैसे जी? हमको नहीं दिखाई देता। अस्टोमोटा क्या है जानते हैं? छिद्र है, ठीक है? इस टाइप पे एकदम से छिद्र बना रहेगा, यानी कि ऐसे करके एकदम से बंद रहेगा, ठीक है? कभी ऐसे ऐसे खुलेगा फिर बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, नहीं इस टाइप से। आप अगर पत्ती कहीं पे देखे होंगे, पत्ती अगर कहीं टाइप पे ऐसे देखे होंगे, तो इस टाइप से जो है ना, इस टाइप से एकदम से, इस टाइप से एकदम से बना रहेगा, इस टाइप से, ठीक है? जब बंद रहेगा तो मतलब समझिए ऐसे ऐसे करके बंद है, ठीक है? और जब खुल जाएगा, जब यही एकदम से खुल गया तो खुलने के बाद क्या होगा? तो खुलने के बाद ऐसे एकदम से हो जाएगा, ऐसे एकदम से हो जाएगा, नहीं जब बंद है तो ऐसे सटा हुआ, खुलने का होगा तो ऐसे खुल गया, नहीं या ऐसे आप समझिए, जब बंद है तो ऐसे है, खुलने का है तो एकदम से खुल गया, बंद है खुल गया, ठीक है? या ऐसे समझिए, बंद है एकदम से खुल गया, बंद है खुल गया, ठीक है? तो ये अच्छा, ये खुलता कब है? देखिए ये खुलता तब है कि जब पत्ती में जो ये पानी मानी एकदम से घिंचा है, तो पानी जो है ना एकदम से जब भर गया, ये पत्ती में पूरे पानी भर गया। अब पानी भरने के बाद जो है ना, ये अब कत्ते बंद रहेगा, फूल जाता अंदर से। जब अंदर में पानी भर गया भाई साहब, वो पानी निकलेगा ही निकलेगा, चाहे कैसे भी निकले, ठीक है? कहिए जी सर जी बात बिल्कुल सही बोले। अब पत्ती में एकदम से पानी भर गया, अब उसको निकलना है तो निकलेगा, तो ऐसे पहले खुलेगा तब ना, तो उसके बाद ये क्या करता है? एकदम से ऐसे खुल जाता है, खुलता है, बस पानी सब निकल गया। पानी जैसे सब निकला, देखा कि वो पानी मानी नहीं रहा, फिर ऐसे सिकुड़ जाएगा, फिर ऐसे क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, फिर उसमें पानी भरेगा, फिर वो फूल जाएगा, पानी भरने के बाद फूल जाएगा, फूलने के बाद क्या होगा? फिर एकदम से वो एकदम से खुलेगा, अस्टोमाटा खुलेगा, सब पानी बाहर निकल गया। हाँ, ऐसा काम एकदम से पानी मानी एकदम से बाहर निकालना, ठीक है? उसके बाद फिर एकदम से सिकुड़ जाएगा। इस
तरीके से स्टोमाटा काम करता है। और ये स्टोमाटा जो होता है ना, ये कहाँ पे होता है, बाह्य त्वचा पे, पत्ती के बाह्य त्वचा पे होता है, यानी कि बाहरी भाग में होता है, ठीक है, अंदर में नहीं होता। ऐसा नहीं कि एकदम से मान लीजिए अंदर का मतलब क्या समझे, जैसे शरीर है और शरीर के बाहर में त्वचा हो गया, ये ऊपर में त्वचा हो गया, अंदर में हो गया एकदम से जो, हाँ आंत वाँत जो है छोटी आंत वो हो गया अंदर में, ठीक है, और एकदम से पीछे में तो पीठ हो गया, क्या जी सर जी। तो ये अंदर में नहीं रहता, ऊपर में रहता, बाहरी त्वचा पे रहता है। तो बाहरी त्वचा को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो पत्तियों में स्टोमाटा कहाँ पाता है, एपिडर्मिस से पाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्टोमाटा समझ में आया, प्रकाश संश्लेषण में ये काम देता है, यही तो एकदम से ऐसे खोलेगा, पानी वानी निकालेगा एकदम से, और विसरण क्रिया के द्वारा क्या करेगा एकदम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। अच्छा, ये जो रंध्र है, यानी कि स्टोमाटा में क्या होता है, रंध्र होता है। रंध्र मतलब छीद, छीद, हाँ छेद समझते हैं ना, बिल समझते हैं ना, हाँ छिद्र समझते हैं ना, क्या जी सर जी। रंध्र का मतलब क्या होता है, बिल होता है, छेद होता है, यानी कि छिद्र होता है। तो रंध्र का खुलना एवं बंद होना, तो रंध्र ऐसे खुलेगा तो एकदम से वो छिद्र खुल गया, छिद्र खुल होगा तब ना पानी वानी बाहर निकलेगा, तब ना कुछ अंदर जाएगा, अंदर से फिर बाहर निकलेगा कुछ, क्या जी सर जी। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये नियंत्रित किसके द्वारा होता है, तो ये एकदम से बॉडीगार्ड के द्वारा। कभी वो पानी थोड़े निकाल देगा, नहीं निकालेगा सर जी, एकदम से बॉडीगार्ड बैठा रहता है, देखते रहता है अच्छा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है एकदम से, हाँ वो एकदम से क्या है, रक्षा एकदम से करते रहेगा, एकदम से देखेगा कि हाँ सुरक्षा है कि नहीं है, क्या जी सर जी। तो यानी कि उसको, अच्छा सुरक्षा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गार्ड बोलते हैं। नहीं, गार्ड का काम क्या होता है, एकदम से देखते रहना, अच्छा पानी कभी तो नहीं निकल रहा है, कभी तो निकाल नहीं रहा पानी, क्या नहीं सर जी, पानी एकदम से टाइम से निकलना चाहिए, एकदम से कभी पानी नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए गार्ड को बैठा दिया, ये देखते रहना, देखते रहना, ठीक है। हाँ तो गार्ड जो है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, गार्ड कोशिका, इसी को हिंदी में बोलते हैं रक्षा कोशिका, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका भी बोलते हैं। द्वार का मतलब गार्ड द्वारे पे खड़ा होकर एकदम से रहेगा, एकदम से देख रहे तो द्वार कोशिका भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, बिहार डीएलएड 2024 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, और बिहार, हाँ 24 में नहीं पूछा, 23 में भी पूछा, 22 में पूछा, लगभग अभी तक 6 से 7 बार पूछा, कितना 6 से 7 बार ये क्वेश्चन को पूछ रखा। और देखिए हम कितना देहाती भाषा में समझा रहे हैं, नहीं एकदम कहिए सर जी मजा आ रहा है, एकदम से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। क्या जी सर जी, रंध्र का अगर खुला बंद हुआ, पानी निकलेगा बाहर निकलेगा, उसका कोई ना कोई तो देखेगा कि हाँ, तो कौन देखेगा, गार्ड देखेगा, रक्षा यानी कि द्वार कोशिका के द्वारा। ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो गार्ड कोशिका के द्वारा या फिर रक्षा कोशिका के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंध्रों द्वारा CO2 युक्त वायु पत्तियों के अंदर किस विधि द्वारा जाता है। यानी कि आप समझिए कि जब भी ये छिद्र खुलेगा तो कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा, ठीक है, अब बाहर कुछ ना कुछ निकलेगा, कहिए जी सर जी। जब भी एकदम से ये छिद्र खुला, यानी कि रंध्र खुला, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, नहीं लेगा, यानी कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, जब अंदर लिया तो फिर उसके बाद पानी को एकदम से बाहर निकालेगा। पानी को जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पानी से बाहर निकलता, नहीं क्या जी सर जी। लेकिन जब अंदर जो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस विधि द्वारा, तो वो जो है विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। इसी को इंग्लिश में डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, याद एकदम से याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है डिफ्यूजन बोलिए या फिर विसरण बोलिए, बात बराबर है, दोनों एक ही वर्ड है, तो इसके द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यहाँ पे नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी एकदम से बाहर बाहर निकलता है, ठीक है। क्या जी सर जी, इतना बात समझ में आया, क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आयोडीन स्टार्च को कैसा कर देता है, देखिए आपका ही क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आयोडीन जो है ना स्टार्च को नीला रंग में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये क्या था, आज का लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा उम्मीद करते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण को हम पूरे समझाने का प्रयास किए, प्रकाश संश्लेषण समझा दिए, परपोषण समझा दिए। और देखिए अगर पोषण में अगर क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में बिहार डीएलएड में, तो अभी तक में जो है मानव के पोषण से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे कि मानव में पोषण कैसे होता है, पोषण का मतलब था भोजन, जैसे कि मानव में भोजन कैसा कैसा जी, मुंह एकदम से मुख गुहा होके, मुख को क्या बोलते हैं, मुख गुहा, सर जी मुख गुहा के एकदम से भोजन को धकेल देते हैं, और धकेलने के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ होता है कर्माकुंचन क्रिया, धुक 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 करते हुए, यानी कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, यानी कि यहाँ भोजन है तो ऊपर से ठेल दिया, फिर गया ठेल दिया, मतलब कर्माकुंचन क्रिया द्वारा कहाँ चल जाएगा, अमाशय यानी कि पेट में जाएगा। अमाशय में क्या होगा,
थोड़ा सा इसका पाचन होगा, थोड़ा सा आमाशय में पाचन होगा, और थोड़ा सा पाचन होने के बाद जो है फिर ये कहाँ चला जाएगा, तो आप कहिए सर जी अग्नाशय आरोश से बहुत ही एंजाइम आता है, और वो एंजाइम क्या करता है, तो आप कहिए सर जी वो एंजाइम उसको पचाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में सर पूरा उसका रस खींच लेता है, और रस खींचने के बाद बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में सारा जल निकाल पानी निकाल लेता है, और पानी को लेकर के कर देता है मूत्राशय द्वारा अलग निकाल देता है पानी को, और जो इतना से जो वो बन जाता है गंदा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ पैखाना लेटिंग बोलते हैं, वो एकदम से फिर एकदम से निकल जाता है पिछवाड़ा हो कि नहीं, क्या जी सर जी, यही पूरे प्रोसेस होता है मानव में पोषण। लेकिन मानव के पोषण से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, इसलिए मानव के पोषण यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टाइम आपका कम है और साइंस का अभी तक करवाया नहीं, इसलिए एमसीक्यू मतलब होता है कि जहां जहां से क्वेश्चन पूछा है, जहां से पूछने की संभावना बनती है, बस उसके इलाका का सारा क्वेश्चन बता देना। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा था, और जो है पोषण प्रपोषण से क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और वाकई तौर पर सेशन अच्छा लगा है ईमानदारी से तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ जितने भी आपके दोस्त हैं सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि परिवार छोटा है, परिवार को बड़ा कीजिए तो बहुत कुछ हम आप लोग के लिए करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नए जोश जुनून के साथ, एक नई उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।